हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर मैं बात नहीं करूँगी, सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑन इंडेंट एंड मेंटेन नेसेसरी स्टॉक्स। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेप इज फर्स्ट व्हेन प्रिपेयरिंग इंडेंट फॉर सब सेंटर मेडिसिन। मतलब उपकेंद्र दवाओं का मांग पत्र तैयार करने का पहला कदम क्या है। बताइए, उपकेंद्र दवाओं का मांग पत्र तैयार करने का पहला कदम क्या है। बताइए इनमें से पहला कदम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है चेक स्टॉक बैलेंस इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में स्टॉक जांचना। ऑप्शन बी है हमारा वेट फॉर स्टोरेज क्राइसिस, मतलब संकट का इंतजार। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रैंडम ऑर्डर प्लेसमेंट, मतलब मनमाना ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आस्क पेशेंट्स टू अरेंज देमसेल्व्स, मतलब मरीज से दवा लाने का कहना, मतलब मरीज से दवा लाने को कहना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे, क्वेश्चन में पूछा है उपकेंद्र दवाओं का मांग पत्र तैयार करने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम बताइए भाई, इसका पहला कदम क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक स्टॉक बैलेंस इन रजिस्टर। क्या होगा, चेक स्टॉक बैलेंस इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में स्टॉक जांचना। क्या होगा, रजिस्टर में स्टॉक जांचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रजिस्टर में स्टॉक जांचना। मांग पत्र बनाने का पहला कदम रजिस्टर देखकर यह जानना है कि कितना स्टॉक बचा है। उसी के आधार पर सही मांग भेजी जाती है। ठीक है, रजिस्टर के हिसाब से आपको दवाई मांगनी है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। रजिस्टर में स्टॉक जांचना है पहले आपको। ठीक है, स्टॉक जांच कर ही आप दोबारा से दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन कितनी बची है और कितनी खत्म हुई है, वो रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, विच डॉक्यूमेंट इज द बेसिस फॉर इंटेंट प्रिपरेशन, मतलब मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार कौन सा दस्तावेज है। बताइए, मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार कौन सा दस्तावेज है। तो ऑप्शन ए है हमारा पेशेंट ओपीडी रिकॉर्ड्स, मतलब ओपीडी रिकॉर्ड। ऑप्शन बी है हमारा अपडेटेड स्टॉक रजिस्टर, मतलब अद्यतन स्टॉक रजिस्टर। ऑप्शन सी है हमारा इम्यूनाइजेशन कार्ड्स, मतलब टीकाकरण कार्ड। ऑप्शन डी हाउस होल्ड रजिस्टर, मतलब घरेलू रजिस्टर। तो बताइए, मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार कौन सा दस्तावेज है। इनमें से कौन सा दस्तावेज है बताइए। बताइए मांग पत्र कौन सा है इनमें से। मांग पत्र बनाने का मुख्य आधार वाला दस्तावेज इनमें से क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्यतन स्टॉक रजिस्टर। क्या होगा, अद्यतन स्टॉक रजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। अपडेट स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, अपडेट स्टॉक रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर में हर दवा की खपत व बैलेंस दर्ज होता है। ठीक है, इसलिए मांग पत्र का आधार यही बनता है। स्टॉक रजिस्टर में हर दवा की खपत होती है, कितनी दवा, कौन सी मेडिसिन कितनी बची हुई है या कितनी खत्म हो गई है, वो सब लिखा होता है स्टॉक रजिस्टर में। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, व्हाट पॉलिसी प्रिवेंट्स मेडिसिन एक्सपायरी वेस्टेज, मतलब कौन सी नीति दवाओं की एक्सपायरी अपव्यय रोकती है। बताइए, कौन सी नीति दवाओं का एक्सपायरी अपव्यय रोकती है। तो ऑप्शन ए है यूजिंग न्यू स्टॉक फर्स्ट, मतलब नया पहले देना। ऑप्शन बी हमारा FIFO, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO को बोलेंगे फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया और पहले जाए। ऑप्शन नंबर सी है रैंडम यूज, मतलब मनमाना प्रयोग। ऑप्शन डी है डिस्ट्रॉइंग स्टॉक बिफोर एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी से पहले नष्ट करना। तो बताइए, कौन सी नीति दवाओं का एक्सपायरी अपव्यय रोकती है। कौन सी नीति है इनमें से, नीति बताइए कौन सी नीति होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया और पहले जाए। ठीक है, पहले आए और पहले जाए, ये राइट आंसर हो जाएगा।
पहले आए और पहले जाए से पुराना स्टॉक पहले इस्तेमाल होता है और एक्सपायरी अब भी नहीं होता है। ठीक है, जो पहले आ गया है और पहले ही जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि जो दवाई पहले आ गई है उसे पहले आपको खत्म करनी है और जो बाद में आ रही है उसको बाद में देखना है, पहले उसको नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पहले वाली है उसकी नियर एक्सपायरी बचती है और जो बाद में आई है वो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लंबी होती है। इसलिए जो पहले जो आई है दवाई आपको वही यूज करना है, पहले आए और पहले जाए। ठीक है, पहले आया और पहले जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज बफर स्टॉक मेंटेन्ड। व्हाई इज बफर स्टॉक मेंटेन्ड मतलब बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है। अब बताइए बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा फॉर शो टू अथॉरिटीज मतलब अधिकारियों को दिखाने हेतु। ऑप्शन बी है हमारा फॉर इमरजेंसीज एंड सडन डिमांड मतलब आपात व अचानक मांग हेतु। ऑप्शन सी है फॉर स्टाफ फैमिलीज मतलब स्टाफ हेतु। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज मतलब परीक्षण हेतु। तो बताइए बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है बफर स्टॉक। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर इमरजेंसीज एंड सडन डिमांड। क्या होगा, फॉर इमरजेंसीज एंड सडन डिमांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपात व अचानक मांग हेतु बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है, अचानक व आपात मांग हेतु रखा जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक का मतलब होता है आपात स्थिति जैसे कि महामारी आउटब्रेक में जरूरत पूरी करना है। ठीक है, महामारी जो पड़ जाती है उस टाइम जरूरत पूरी करनी होती है तो उसको हम बफर स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, बफर स्टॉक आपातकालीन मतलब की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन है हमारा, इफ फिजिकल स्टॉक रजिस्टर स्टॉक व्हाट शुड बी डन मतलब अगर भौतिक स्टॉक व रजिस्टर मेल ना खाए तो क्या करें। बताइए भौतिक स्टॉक व रजिस्टर मेल नहीं खाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इनमें से। ऑप्शन ए है एडजस्ट आर्बिट्रली मतलब मनमाना समायोजन। ऑप्शन बी है हमारा रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर की रिपोर्ट व जांच। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इग्नोर इफ स्मॉल मतलब छोटा हो तो नजरअंदाज। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली मतलब मुफ्त बांटे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। अगर भौतिक स्टॉक व रजिस्टर मेल ना खाएं तो क्या करें, क्या करेंगे आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी। क्या हो जाएगा, रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर की रिपोर्ट व जांच। क्या होगा, अंतर की रिपोर्ट व जांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर की रिपोर्ट व जांच इसका करेक्ट आंसर है। अगर रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक अलग हो तो इसकी सूचना देकर जांच करना जरूरी है ताकि गुमशुदगी ना हो। ठीक है, अगर रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक अलग हो तो इसकी सूचना देकर जांच करना जरूरी है ताकि गुमशुदगी ना हो मतलब कि कोई चीज गुमे ना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंटिंग एंड स्टॉक एट सब सेंटर मतलब उपकेंद्र पर मांग पत्र व स्टॉक की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है। बताइए उपकेंद्र पर मांग पत्र व स्टॉक की मुख्य जिम्मेदारी इनमें से किसकी है। तो ऑप्शन ए है पंचायत लीडर मतलब पंचायत मुखिया। ऑप्शन बी एएनएम इंचार्ज मतलब प्रभारी एएनएम। ऑप्शन सी है हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मतलब ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन डी है स्कूल टीचर मतलब स्कूल अध्यापक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। उपकेंद्र पर मांग पत्र व स्टॉक की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, किसकी होगी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एएनएम की, प्रभारी एएनएम की जिम्मेदारी होगी, एएनएम इंचार्ज की। ठीक है, एएनएम इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उपकेंद्र पर स्टॉक रजिस्टर और मांग पत्र की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एएनएम की होती है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी चेक्ड फर्स्ट ऑन रिसीविंग न्यू सप्लाईज, मतलब नया सामान मिलने पर क्या पहले जांचे। बताइए, अगर आपको नया सामान मिलता है तो आप क्या जांचेंगे सबसे पहले। ऑप्शन ए है कलर ऑफ कर्टन, मतलब डिब्बे का रंग। ऑप्शन बी है क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट, मतलब मात्रा व एक्सपायरी। ऑप्शन सी है हमारा व्हीकल टाइप, मतलब वाहन प्रकार। ऑप्शन डी है स्टाफ प्रेफरेंस, मतलब स्टाफ की पसंद। राइट आंसर क्या हुआ, नया सामान मिलने पर पहले क्या जांचेंगे आप, क्या जांचेंगे बताइए। अगर नई मेडिसिन आ रही है तो आप उनमें से सबसे पहले क्या जांचेंगे, डिब्बे का रंग जांचेंगे, क्या एक्सपायरी जांचेंगे, क्या वाहन जांचेंगे, या फिर पसंद जांचेंगे स्टाफ की, क्या जांच करेंगे आप उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट जांचेंगे। क्या जांचेंगे आप, क्वांटिटी एंड एक्सपायरी डेट, मतलब मात्रा और एक्सपायरी डेट जांचेंगे। ठीक है, नया स्टॉक मिलने पर सबसे पहले उसकी संख्या, मतलब कि कितनी क्वांटिटी है वो जांचना है, और एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है ताकि मरीजों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, मतलब कौन सा अच्छा भंडारण तरीका नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा अच्छा भंडारण तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे, तो ऑप्शन ए कहता है हमारा कीप फूड आइटम विथ मेडिसिन, मतलब खाद्य पदार्थ संग रखना। ऑप्शन बी है स्टोर इन कूल ड्राई वेंटिलेटेड लॉक्ड कैबिनेट, मतलब ठंडी सूखी ताले बंद अलमारी में। ऑप्शन नंबर सी है हमारा अरेंज बाय कैटेगरी एंड लेबल क्लियरली, मतलब वर्ग अनुसार लेबल कर रखना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा चेक एक्सपायरी डेट रेगुलरली, मतलब समय पर एक्सपायरी जांचना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा अच्छा भंडारण तरीका नहीं है, अच्छे भंडारण का तरीका नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कीप फूड आइटम विथ मेडिसिन, मतलब खाद्य पदार्थ संग रखना, खाद्य पदार्थ संग रखना। मेडिसिन खाद्य पदार्थ संग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, खाने के पदार्थ जो होते हैं उनके साथ हम मेडिसिन नहीं रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। ओके, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका राइट आंसर। दवाओं के साथ अनाज या फिर अन्य वस्तुएं रखने से खराबी व संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग ऑफ लीड टाइम डिमांड रेज टू सप्लाई रिसीव्ड, मतलब लीड टाइम का मतलब मांग पत्र भेजने से आपूर्ति मिलने तक की अवधि। क्या होगा, लीड टाइम का मतलब मांग पत्र भेजने से आपूर्ति मिलने तक की अवधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्रू, मतलब सही। ऑप्शन बी है फॉल्स, मतलब गलत। ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिपेंड ऑन स्टॉक, मतलब स्टॉक पर निर्भर। ऑप्शन डी है नेवर कैलकुलेटेड, मतलब नहीं गिना जाता। राइट आंसर क्या हुआ इसका, लीड टाइम का मतलब मांग पत्र भेजने से आपूर्ति मिलने तक की अवधि। इनमें से कौन सी अवधि है बताइए। राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, मतलब सही, सही अवधि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। लीड टाइम का मतलब है मांग पत्र भेजने और सामग्री मिलने के बीच का समय। ठीक है, अगर आप जो मांग करते हैं मेडिसिन की, वो मांग और जो सामग्री मिलने तक का जो समय है, जब तक आपके पास सामग्री नहीं आ जाती उस टाइम तक का, जब तक आपके पास वो सामान नहीं आ जाता, उस बीच का समय यही आगे की योजना तय करता है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, बाय की बिन कार्ड इन स्टोर्स, मतलब गोदाम में बिन कार्ड क्यों रखा जाता है। बताइए गोदाम में बिन कार्ड क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है टू रिकॉर्ड डेली पेशेंट नेम्स, मतलब मरीज के नाम रखने हेतु। ऑप्शन बी है टू कीप रनिंग बैलेंस ऑफ ईच टाइम, मतलब प्रत्येक वस्तु का चलता बैलेंस रखने हेतु।
ऑप्शन सी है हमारा टू चेक स्टाफ अटेंडेंस, मतलब स्टाफ उपस्थिति हेतु। ऑप्शन डी है टू रिकॉर्ड एएनसी विजिट्स, मतलब एएनसी विजिट हेतु। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हुआ। गोदाम में बिन कार्ड क्यों रखा जाता है, बिन कार्ड क्यों रखते हैं गोदाम में। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू कीप रनिंग बैलेंस ऑफ ईच आइटम, मतलब प्रत्येक वस्तु का चलता बैलेंस रखने हेतु गोदाम में बिन कार्ड प्रत्येक वस्तु का चलता बैलेंस रखने हेतु रखा जाता है। ठीक है,